1, 2, 3, come on. चलो गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग। तो देखिए आज का जो टॉपिक है शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है बेटा जर्नल एंट्रीज। क्या है बेटा ये जर्नल एंट्रीज। इसमें अपन पढ़ेंगे जर्नल एंट्रीज डिसोल्यूशन। अपना जो लेक्चर चल रहा है तो उसका आज का थर्ड लेक्चर है। ऑलरेडी मैंने 2 लेक्चर सबको सेंड कर दिया है। आई होप कि आपने वो 2 लेक्चर देखा होगा, तभी से आपने थर्ड लेक्चर देख रहे। अगर से आपने पिछले 2 लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। जब तक आपने 2 लेक्चर देखा नहीं होगा तब तक आप थर्ड वीडियो देखिए मत, क्योंकि आपको ये लेक्चर में कुछ भी नहीं समझ में आएगा, प्रोवाइडेड कि अगर से आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा होगा तो। अगर से आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो ये लेक्चर्स बिल्कुल समझ में आएगा, अदरवाइज आप डायरेक्टली थर्ड लेक्चर देखेंगे तो कोई भी समझ में नहीं आएगा। ये मेरा प्रॉमिस है। अभी उसके बाद आप लोग इसमें पढ़ने वाले बेटा एंट्रीज, जो मैं आपको सीक्वेंस उसकी एंट्री कैसी होती है लॉजिकली पढ़ाऊंगा, बस आप इसको देखते रहिए एंड तक देखिए। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ इमेजेस सेंड करूंगा, वो इमेजेस को देख के आपको अपनी कॉपी में उसको नोट डाउन करना है ना। ये वीडियो में ही मिलेगा आपको, तो वो इमेजेस आपको अपने कॉपी में करना, कॉपी में लिखना है। तो सारी चीज़ें अपन देखने वाले। तो चलो देखें जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज क्या होता है, उसके बाद उसकी एंट्री कैसे पास होती है, डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन करके दूँ, देन उसके बाद अपन इसको कंटिन्यू करने वाले। तो सुनिए, ध्यान से सुनना। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा, तो डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, जो भी आपकी पार्टनरशिप फर्म है उसकी जो लाइफ है वो क्या हो रही है, एंड हो रही है। द पार्टनरशिप फर्म, लाइफ ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज एंडिंग। जो भी रिलेशन है पार्टनर्स के बीच में वो क्या हो रहा है, खत्म हो रही है, उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन। पार्टनर्स चाहे तो उसको डिसॉल्व कर सकते, खुद से उनको सामने आना पड़ेगा तो वो खुद से डिसॉल्व कर सकते हैं। 1 मिनट। तो देखिए पार्टनर्स चाहे तो उसको डिसॉल्व कर सकते। सभी के सभी पार्टनर्स ने अगर से बोल दिया कि हमें पार्टनरशिप हमको डिसॉल्व करना है, तभी भी आपकी पार्टनरशिप हम है जो क्या हो सकती है, डिसॉल्व हो सकती है। उसके कुछ रीजंस थे, जो भी आपकी बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटी थी वो कंप्लीटली क्या हो रही है बेटा, ब्रेकडाउन हो रही है, उसी को बोलते हैं डिसोल्यूशन। उसके बाद अपन ने पढ़ा था रीजंस, कि उसके रीजंस क्या क्या है। तो सबसे पहला रीजंस था बेटा आपका जो बिजनेस है उसमें कंटिन्यूस क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। द पार्टनरशिप हम हैज इनकर्ड द लॉस फॉर लास्ट ईयर, मतलब पिछले कई सालों से उनको लॉस हो रहा है। तो पहला जो रीजन था वो लॉस का था, कि आपके पार्टनरशिप हमको क्या हो रहा है बेटा, लॉस हो रहा है। उस केस में आपकी जो पार्टनरशिप हम है वो क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। उसके बाद कंटिन्यूस डिस्प्यूट्स अमंग द पार्टनर, सेकेंड रीजन था कंटिन्यूस डिस्प्यूट्स अमंग द पार्टनर, ये आपका सेकेंड रीजन था। उसके बाद नेक्स्ट रीजन है आपका कंटिन्यूस डिस्प्यूट। उसके बाद नेक्स्ट रीजन है कि आपका जो पार्टनर है, किसी पार्टनर्स की डेथ हो गई, या किसी कोई पार्टनर मर गया, या कोई पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गया, या कोई पार्टनर्स इंसेनिटी मतलब पागल होना, ये सारी चीज़ें क्या है बेटा, उसके रीजंस है जिसकी वजह से आपकी पार्टनरशिप हम जो है वो क्या हो रही है, डिसॉल्व हो रही है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था बेसिक में मैंने आपको पढ़ा दिया था असेट्स और लाइबिलिटी। 2 साइड होती है बेटा, एक होती है असेट्स और एक होती है लाइबिलिटी। तो चलो थोड़ा सा इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं आज। तो ये होगी आपकी लाइबिलिटी साइड और ये होगी आपके असेट साइड। असेट्स मतलब डेबिट और इधर आएगा क्रेडिट। तो देखो असेट्स में आता है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, फर्नीचर, ये लिखना नहीं आपको, फर्नीचर, व्हीकल, कैश इन हैंड, डेटर्स माइनस आरडीडी, कैश एट बैंक, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रैकेट में लिखेंगे लॉस, क्योंकि असेट साइड में लॉस आता है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे आप कैपिटल, उसके बाद लिखेंगे आप यहाँ पे पार्टनर्स लोन, रिजर्व, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उसके बाद आएगा आपका क्रेडिटर्स, बैंक लोन, और यहाँ पर आप लिखेंगे पार्टनर्स लोन। ये आपकी कुछ लाइबिलिटी। तो देखिए इसको समझते अपन थोड़ा सा तो आपको क्लियर होगा। देखिए सबसे पहले बेटा डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि आपकी जो पार्टनरशिप है वो क्या हो रही है, खत्म हो रही है, यानी एंड हो रही है, उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन।
तो डिसोल्यूशन हुआ तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले पूरी की पूरी यानी पार्टनरशिप हम की जितनी भी असेट्स है यानी बैलेंस शीट में जितनी भी आपको असेट्स दिख रही है वो बैलेंस शीट के असेट साइड में पहले आपको पूरी की पूरी असेट्स ट्रांसफर करना पड़ेगा, यानी इसको पहले सेल आउट करना पड़ेगा। और उसके बाद जितने भी आप लोगों ने पैसा लिया, आउटसाइडर से लिया होगा, इंटरनल लोगों से लिया होगा, तो जितने लोगों से आपने पैसा लिया उनको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। तो डिसोल्यूशन का जो पहला प्रोसेस होता है कि आपकी जितनी भी असेट्स है उसको पहले सेल आउट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। इट मीन्स आपकी बैलेंस शीट जो है उसको आपको जीरो करना पड़ेगा, असेट साइड और लायबिलिटी साइड। तो पूरी की पूरी जो असेट्स है वो असेट्स आपको मार्केट में सेल आउट करना पड़ेगा वन बाय वन। पूरी असेट जितनी भी आपके असेट साइड दिख रही है, बैलेंस शीट में जितनी भी आपको असेट दिख रहा है वो पहले आपको मार्केट में बेचना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, जितनी भी आपकी लायबिलिटीज है उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो लायबिलिटीज को पेमेंट करने के लिए पहले आपको असेट्स को कलेक्शन यानी पहले आपको कलेक्शन करना पड़ेगा मनी का, देन उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अपने जो लायबिलिटीज है उसको आप पेमेंट कर सकते हैं। लायबिलिटी मतलब बर्डन जो आपको बाहर वालों को पे करना होता है, वो हो गया आपका कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट। तो ध्यान दीजिए, असेट्स का मतलब क्या होता है बेटा, डेबिट साइड। असेट्स का मतलब क्या होता है, डेबिट। असेट्स का मतलब क्या होता है, डेबिट। और लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, क्रेडिट। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, क्रेडिट। इसका मतलब लायबिलिटी में क्रेडिट बैलेंस आएगा और असेट्स में डेबिट बैलेंस आएगा। जब अपन एंट्री पढ़ेंगे तब आपको मैं बताऊंगा। क्लियर इतना? तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग के 3 एंट्री बताया था। पहली एंट्री होती है बेटा यहाँ पे सीक्वेंस, याद रखना। सीक्वेंस में आपको इमेजेस के थ्रू सेंड करने वाला हो, या तो डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा का पूरा सीक्वेंस मिलेगा, वो आप डाउनलोड करके लिख लीजिए, या तो आप स्क्रीन पे भी आपको दिख जाएगा, उसको भी आप अपने कॉपी में पहले लिख लीजिए, उसके बाद ही आप उसको सॉल्व करना। अगर से आप डायरेक्टली सॉल्व करेंगे समझ में नहीं आएगा, पहले आप देखिए, पहले आपको पूरा लिखना पड़ेगा, उसके बाद आप ये वीडियो देखो। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे सीक्वेंस में यहाँ पे सबसे पहले जो एंट्री होती है बेटा, सीक्वेंस आपको डिस्क्रिप्शन में या इसी वीडियो के थ्रू आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, बीच में या स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले वो सीक्वेंस आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा। मैं बात करता हूँ सीक्वेंस की। सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस के थ्रू आप एंट्री पास करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे पहला जो सीक्वेंस में जो पहली एंट्री होती है वो होती है बेटा असेट ट्रांसफर, ऑल रियल असेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखता हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो देखिए, पहली जो एंट्री होगी बेटा वो होगी आपकी ऑल रियल असेट्स ट्रांसफर। दूसरी एंट्री होगी आउटसाइड लायबिलिटी ट्रांसफर। और थर्ड एंट्री होगी आपकी आरडीडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, ये भी आएगा रियलाइजेशन अकाउंट, और ये भी आएगा आपका रियलाइजेशन अकाउंट। ये हो गया आपका। फिर नेक्स्ट चौथी एंट्री आएगी आपकी, पहली ऑल रियल एसेट ट्रांसफर, आउटसाइड लायबिलिटी आरडीडी, उसके बाद आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पीसीए का मतलब होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें लिखना लॉस जो असेट साइड में रहेगा। उसके बाद पांचवा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखना प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री होगी छठवीं, जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये भी लगेगा आपका लायबिलिटी साइड दिया रहेगा, लायबिलिटी साइड गिवन। तो देखिए, सबसे पहले बेटा यहाँ पे ऑल रियल एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब आपकी बिजनेस की जितनी भी रियल एसेट्स है उसको आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। उसके बाद आउटसाइड लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड एंट्री होगी। सीक्वेंस ध्यान रखिए, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, मैं आपको कई बार बता रहा हूँ। ऑल रियल एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, उसके बाद आउटसाइड लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, आरडीडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था, बट अभी और इसको एक बार बताता हूँ। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, ये वाला जो लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब होता है लॉस जो आपको असेट साइड में दिया रहेगा वो क्या रहेगा, लॉस रहेगा। लेकिन ध्यान रखना, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो हमें किसको ट्रांसफर करना पड़ता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हम मार्केट में लॉस को बेच नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग असेट्स है, फर्नीचर असेट्स है, कैश असेट्स है, डेटर्स असेट्स है,
बिल्सेबल असेट्स है, तो हम बिल्डिंग को मार्केट में बेच सकते हैं, प्लांट एंड मशीनरी को भी मार्केट में बेच सकते हैं। बट हमारा जो लॉस है, यानी जो असेट साइड में जो दिखेगा, असेट साइड में जो भी लॉस शो होगा उसको हम लोग मार्केट में बेच नहीं सकते, बिकॉज दिस इज द लॉस। और लॉस हमें किसको बांटना पड़ेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और कैसे बांटना पड़ेगा? उनके रेशो में, जो भी उसके बिजनेस का जो रेशो दिया रहेगा उस रेशो में अपने को क्या करना पड़ेगा? वो लॉस को बांटना पड़ेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस को हम मार्केट में बेच नहीं सकते, तो जो चीजें हमें मार्केट में नहीं बेच सकते उसको अपने को क्या करना पड़ेगा? पार्टनर्स कैपिटल को उनके कैपिटल अकाउंट में क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफर करना पड़ेगा उनके रेशो में। एंट्री कैसे होगी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी ये रहेगा लाइबिलिटी साइड। ये जो पांचवी एंट्री किस में रहेगी बेटा? लाइबिलिटी। यानी जब आप एंट्री पास करेंगे सीक्वेंस में, तो सीक्वेंस में पहले आपको एंट्री पास करना पड़ेगा असेट से, असेट ट्रांसफर, जितनी भी आपकी ऑल रियल असेट्स है वो मैं आपको बताऊंगा। आउटसाइड लाइबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, आरडीडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? ये पूरी की पूरी असेट्स। आरडीडी ये लॉस किस में दिया रहेगा? असेट साइड में दिया रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये किस में रहेगा? प्रॉफिट लाइबिलिटी में दिया रहेगा। किसको ट्रांसफर करेंगे? वापस से पीसीए। पीसीए मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और उसके बाद जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पीसीए। पीसीए मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये रिजर्व का मतलब ही होता है बेटा प्रॉफिट, यानी प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट जो आपने सेव करके रखे। रिजर्व हो गया, कोई भी रिजर्व, एनी टाइप्स ऑफ रिजर्व, उसी को बोलेंगे प्रॉफिट, जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। क्वेश्चन इन द सेंस किस में दिया रहेगा बेटा? बैलेंस शीट में। ये सभी के सभी आइटम मैं किसके बता रहा हूँ? बैलेंस शीट के। तो बैलेंस शीट में कुल मिला के जो एंट्री है, पहले आपको बैलेंस शीट की एंट्री पास करना पड़ता है, देन उसके बाद अपने को एडजस्टमेंट में देखना पड़ता है। तो पहले अपन जो एंट्री पास करेंगे वो किसकी पास करेंगे? बैलेंस शीट की। तो देखिए जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पीसीए, पीसीए मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री होगी पेमेंट टू पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स लोन। तो समझते हैं, आज के लेक्चर में इतना समझते पहले पेमेंट्स टू पार्टनर्स लोन। तो सबसे पहले पेमेंट टू पार्टनर लोन ये आपको दिया रहेगा। तो देखिए सबसे पहले ऑल रियल एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, आपकी जितनी भी एसेट्स है उसको आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा रियलाइजेशन में। आउटसाइड लाइबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा। आरडीडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन इसकी भी एंट्री होगी। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये हमें किसको बांटना पड़ेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इसीलिए क्योंकि हम लॉस और प्रॉफिट को हम मार्केट में बेच नहीं सकते, तो जो चीजें हम मार्केट में नहीं बेच सकते उसको हमें पार्टनर्स को ट्रांसफर करना पड़ेगा, बिकॉज प्रॉफिट और लॉस ये हिस्सेदारी किसकी होती है? पार्टनर्स की। एट द एंड ऑफ ईयर जैसे जितना भी प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स ही शेयर कर सकते हैं। क्या ऐसा है कि मुझे 200 रुपये का लॉस हुआ है और मैंने बोल दिया कि 200 रुपये का लॉस आप 500 रुपये में खरीद लो, ऐसा होगा क्या? नहीं ना बेटा। तो ये जो लॉस है हम मार्केट में उसको कभी बेच नहीं सकते, इसलिए हमें किसको ट्रांसफर करना पड़ेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। एक्जैक्टली सेम क्या है बेटा? प्रॉफिट है, प्रॉफिट भी दें। जैसे लॉस आप मार्केट में बेच नहीं सकते वैसे प्रॉफिट क्या बेच सकते क्या? नहीं। तो इसीलिए किसको बांटना पड़ेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। देन उसके बाद नेक्स्ट आएगा जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व इट मीन्स प्रॉफिट, जो आपके प्रीवियस ईयर के जो प्रॉफिट्स है जो आपने कमा के रखे होंगे या आपने सेव करके रखे होंगे, क्योंकि जितना भी आप प्रॉफिट कमाते हैं एक साथ में पूरा खर्च नहीं करते, उसके लिए थोड़ा थोड़ा पैसा आप सेव करते कि कल चल के बिजनेस में लॉस हो गया या बिजनेस में पैसा नहीं आ रहा है, तो पैसा कहाँ से आएगा? तो जो आपने प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट में से कुछ तो भी अमाउंट आप ट्रांसफर किया होगा रिजर्व में, उसी को बोलते हैं ट्रांसफर टू रिजर्व। जैसे आप लोगों के फैमिली वाले जो इतना भी पैसा सेव करते होंगे आपके घर के लिए, जैसे फ्यूचर में शादी करना है, घर लेना है या बंगला लेना है, कुछ तो भी काम करने के लिए गाड़ी लेना है, तो उसके लिए आप एकदम से पैसा नहीं लाते, उसके लिए पहले आप थोड़ा थोड़ा सेविंग करते, देन उसके बाद आप उसके लिए एकदम से पैसा जमा करके वो घर लेना, शादी करना है, जितने भी काम है वो आप करते। लेकिन पहले आप क्या करते बेटा? सेविंग। सेविंग बैंक में हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो सेविंग इट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस का भी पार्ट है जिसको बोलते हैं जनरल रिजर्व। ठीक है, तो आपको रिजर्व भी आपको प्रॉफिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का पार्ट होता है। क्लियर इतना? फिर उसके बाद लाइबिलिटी साइड में अगर से मान के चले मैंने बिजनेस करने के लिए किसी पार्टनर से लोन लिया होगा, तो उसी लोन का आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा, पेमेंट टू पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स लोन का आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ये हो गया आपकी 6 एंट्री जो बैलेंस शीट के असेट साइड में दिया रहेगा और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिया रहेगा। तो बैलेंस शीट के असेट्स और लाइबिलिटी साइड में अगर से आइटम आए तो पूरी कुल मिला के 6 एंट्री होती है, वो अपन अभी 1 बाय 1 देखने वाले। तो पहले सीक्वेंस में 6 एंट्री याद कर लेना, सीक्वेंस लिखना जरूरी है। मैं वैसे आपको लिंक के थ्रू या इसमें स्क्रीन के थ्रू आपको ये सीक्वेंस लिख के दूंगा, वैसे आप लिख लेना अपनी कॉपी में। क्लियर इतना? चलो देखो अभी सबसे पहली एंट्री बात करते हैं असेट ट्रांसफर। तो यहाँ पे असेट ट्रांसफर इसका फॉर्मेट क्या रहेगा, कैसे रहेगा, तो मैं आपको पहले वो बता देता हूँ, डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों से, फिर हम उसका एक क्वेश्चन करेंगे बेसिक वाला, देन उसके बाद आपको थोड़ा क्लियरिटी आ जाएगी। तो देखिए सबसे पहले इसका जो फॉर्मेट रहेगा बेटा, वो फॉर्मेट कुछ इस तरीके से रहेगा। ये हो गया आपका फॉर्मेट। फॉर्मेट में यहाँ पे आप लिखेंगे पर्टिकुलर, ये तो सबको पता ही होगा, ये एक बार बताऊंगा, बार बार नहीं बताऊंगा। पर्टिकुलर
यहाँ पे आप लिखेंगे नंबर, उसके बाद यहाँ पे डेबिट अमाउंट और यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट, ये तो पता होगा आपको। ऊपर हेडिंग डालना जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म, बुक्स ऑफ फर्म। हम किसकी बुक में पास कर रहे हैं बेटा? पार्टनरशिप फर्म के बुक में एंट्री पास कर रहे हैं, तो ऐसा इसका फॉर्मेट रहेगा। तो देखिए जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म। अभी देखिए सबसे पहले फॉर्मेट रहेगा आपका एंट्रीज का, उसके बाद अपन पढ़ेंगे लेसर। तो देखिए सबसे पहले नंबर, पर्टिकुलर, उसके बाद क्रेडिट अमाउंट, डेबिट अमाउंट, ये रहेगा आपका। पहला जो कॉलम रहेगा वो डेबिट वाला रहेगा और दूसरा जो कॉलम रहेगा वो रहेगा क्रेडिट वाला। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको सीक्वेंस में बताया था कि जितनी भी आपकी बिजनेस की असेट्स है वो असेट्स को अपने को क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफर। क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफर। तो ऑल रियल असेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये आपकी पहली एंट्री होती है। तो देखेंगे ऑल रियल असेट्स मतलब जितनी भी आपकी बिजनेस की असेट्स है उसको आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफर। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे असेट साइड मतलब क्या होता है बेटा? तो ये आपके असेट्स है। असेट्स मतलब क्या होता है? डेबिट साइड, यानी जितनी भी आपके असेट्स है पहले आपको असेट्स को मार्केट में बेचने के लिए निकालना पड़ेगा। इट मीन्स असेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। आपकी जो बिजनेस की असेट्स है वो डायरेक्टली आप मार्केट में बेच नहीं सकते, या ऐसा है कि सब्जी पाला है कि कभी भी बेच दूंगा चलेगा कि नहीं, तो पहले उसको आपको मार्केट में बेचने के लिए निकालना पड़ेगा। और मार्केट में बेचने के लिए जब निकालते हो उसको बोलते हैं रियलाइजेशन। मतलब मुझे मेरे बिजनेस के असेट बेचना है तो पहले मुझे एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, मुझे लोगों को बताना पड़ेगा, मतलब उस पर्टिकुलर असेट्स के बारे में मुझे एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा। तो मुझे पहले निकालने सेल करने के लिए निकालना पड़ेगा, तो उसी सेल करने के लिए निकालने के लिए वर्ड आता है बेटा रियलाइजेशन। तो ऑल रियल असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, तो इसकी पहले जो एंट्री होगी वो एंट्री होगी बेटा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल रियल असेट्स अकाउंट क्रेडिट। नरेशन लिखेंगे बीइंग ऑल रियल असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आपको फुल फॉर्म में लिखना है रियलाइजेशन अकाउंट। तो बीइंग ऑल रियल असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये पहली एंट्री होगी। ऑल रियल असेट्स मतलब आपके असेट साइड में पूरी की पूरी असेट दिख जाएंगे। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको जैसे क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। लेकिन ऑल रियल असेट्स में 4 चीजें नहीं आती। कितनी आती बेटा? 4। असेट साइड में अगर से 4 चीजें दिखेगी तो उसके छोड़ के बाकी सब कुछ आप ले लेना। तो देखो सबसे पहला कौन सा आएगा? कैश। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो ऑल रियल असेट्स में क्या क्या नहीं आता वो ध्यान रखना। तो पहला आता है बेटा कैश इन हैंड, दूसरा आएगा कैश एट बैंक, नेक्स्ट आएगा आपका आरडीडी, और उसके बाद आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखना लॉस। ये 4 चीजें आपको नहीं आएगी। मतलब आपके पास असेट साइड में, बैलेंस शीट के असेट साइड में जितनी भी असेट दिखेगी, अगर से उसमें 4 असेट दिखेगी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, आरडीडी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनके अलावा जितनी भी आपकी असेट दिखेगी, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटा, जितने भी दिखेंगे ये सब आप लेंगे रियल असेट्स में। कैसे लेंगे मैं आपको बताऊंगा, लिख के बताऊंगा। क्लियर इतना? तो क्या एंट्री हुई बेटा? पहली रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल रियल एसेट्स अकाउंट क्रेडिट बीइंग ऑल रियल एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। आर मतलब रियलाइजेशन। आपको कहीं पर भी शॉर्टकट यूज करना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सारी चीजें एग्जाम पास कर लिए तो मुझे शॉर्टकट अलाउड है, बट आप लोगों को शॉर्टकट अलाउड नहीं है, क्योंकि अभी आप 12th का एग्जाम देंगे तो आपको फुल फॉर्म में लिखना है। क्लियर इतना? मेरे जैसा कॉपी पेस्ट करेंगे तो कांड हो जाएगा तुम लोगों का। क्लियर इतना? तो इसलिए कहीं पर भी शॉर्टकट वर्ड यूज मत करना। वैसे मैंने लिंक सेंड किया तो उसमें फुल फॉर्म है, लेकिन आपको यहाँ पे जब मैं लिखूंगा तो शॉर्टकट में लिखूंगा। क्लियर इतना? क्योंकि पूरा बोर्ड कवर करना पॉसिबल है नहीं। तो देखिए सबसे पहले कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, आरडीडी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 4 चीजें अगर से आपको एसेट साइड में दिखेगी, इसको नहीं लेना है। इसके अलावा जितनी भी एसेट आएगी ये सभी के सभी ऑल रियल एसेट्स में लेना है, क्योंकि यहाँ पे एसेट्स क्या हो चुका है? क्रेडिट। क्यों? क्योंकि एक बार एसेट्स यहाँ पे डेबिट में हो चुका है तो दूसरी बार काय में आएगा? क्रेडिट में आएगा। अकाउंटिंग का रूल है, बेसिक रूल है कि जब कोई भी चीज एक बार डेबिट हो गई तो दूसरी बार काय में जाएगी? क्रेडिट में। तो ऑलरेडी वहाँ पे डेबिट हो चुकी है, देखो यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे हम काय में लिखेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे। क्लियर इतना? पहली एंट्री। अरे क्लियर है क्या? चलो देखो दूसरी। आई होप आपने समझ गए होंगे। नहीं समझा तो आप उसको वापस से पीछे जाओ और उसको वापस से देखो। क्लियर इतना? वीडियो को ऑनलाइन की यही फैसिलिटी होती है कि आप इसको बार बार देख सकते हैं। फिजिकली आपने एक बार पढ़ लिया तो उसको एक बार पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद आप इसको बार बार पीछे जाके आप देख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो देखिए पहली एंट्री। दूसरी एंट्री होती है बेटा आउटसाइड लाइबिलिटी ट्रांसफर। तो आउटसाइड लाइबिलिटी ट्रांसफर की एंट्री होगी आउटसाइड लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। नरेशन लिखेंगे बीइंग
आउटसाइड को एक्सटर्नल भी बोलते हैं, बीइंग एक्सटर्नल लाइबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो चलो देखो सेकंड एंट्री, क्या एंट्री है बेटा, आउटसाइड लाइबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। आउटसाइड लाइबिलिटी साइड में दो लाइबिलिटी आती है, एक आती है इंटरनल लाइबिलिटी, एक आती है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी मतलब जो खुद का पैसा लगा होता है उसको बोलते हैं इंटरनल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी में क्या क्या आता है तो आप नोट कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। इंटरनल में आता है कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब क्या बेटा इंटरनल लाइबिलिटी। समझ में आ गया क्या क्या आता है, वापिस से कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब क्या बेटा इंटरनल, जो मेरा खुद का पैसा है तो ये मेरी इंटरनल लाइबिलिटी होती है। एक्सटर्नल तो हमें यहाँ पे क्या देखना है बेटा, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड मतलब ही क्या होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल लाइबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, एक्सटर्नल मतलब ऐसी लाइबिलिटी जो मुझे बाहर वालों को पे करना होता है। तो ये देखो एक्सटर्नल लाइबिलिटी, तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी में क्या क्या आएगा, क्रेडिटर्स आ सकता है नहीं आता है, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन, ये सब क्या है बेटा आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब क्या है आउटसाइड लाइबिलिटी है। आउटसाइड मतलब एक्सटर्नल। तो क्या एंट्री होगी, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, उसके बाद आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उसके बाद ये हो गया सब आपका शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन ये सब क्या हो गया बेटा आपकी आउटसाइड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड का मतलब क्या होता है, तो एक बार क्रेडिट हो गया तो ये सभी के सभी लाइबिलिटी क्या होगी, क्रेडिट हो गई। तो यहाँ पे आपको एक बार क्या में दिख रहा है क्रेडिट साइड में, लाइबिलिटी मतलब क्या होता है क्रेडिट। तो जब यहाँ पे क्रेडिट हो चुका है इट मीन्स ये जो पूरी की पूरी लाइबिलिटी कौन सी साइड में लिखी है, क्रेडिट। तो जब इसको हमें ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर किस में करना है, रियलाइजेशन। तो इसको जब उठाएंगे यहाँ से तो एक बार क्रेडिट तो दूसरी बार क्या में आएगा, डेबिट में आएगा। तो पूरी की पूरी लाइबिलिटी डेबिट, बिकॉज ऑलरेडी ये डेबिट हो चुके, सॉरी क्रेडिट हो चुका है, तो वापस से क्या आएगा डेबिट। तो क्या एंट्री हो गया, आउटसाइड लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि लाइबिलिटी को भी मुझे रियलाइज करने, पेमेंट करनी, मुझे पता करना पड़ेगा कि मुझे कितने लोगों को पेमेंट करना है, तो पहले मुझे रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये समझा के बेटा आपको, ये हो गया आपकी सेकंड एंट्री। अरे समझा के रे, तो देखिए सबसे पहले आउटसाइड लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, बेटा ये क्लियर हुआ आपको दो एंट्री। चलो मेरे साथ आप लिख सकते हो, तो बोलो मेरे साथ, पहली एंट्री क्या होगी, तो मेरे साथ बोलने का, पहली एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल रियल एस्टेट्स अकाउंट क्रेडिट, नरेशन आएगा बीइंग ऑल रियल एस्टेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। सेकंड एंट्री मेरे साथ बोलने का, आउटसाइड लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, नरेशन लिखेंगे बीइंग एक्सटर्नल लाइबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। ये हो गया आपकी सेकंड एंट्री। अरे क्लियर इतना बेटना, असेट्स मतलब डेबिट, तो डेबिट एक बार हो चुका है तो यहाँ पे आएगा क्रेडिट, ऑल रियल असेट्स, यहाँ पे लाइबिलिटी क्रेडिट मतलब यहाँ पर आएगा डेबिट। समझ में आ गया, दो एंट्री। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड में था आपका आरडीडी। तो जैसे यहाँ पे डेटर्स है और इधर माइनस करेंगे आरडीडी। आरडीडी मान के चलिए 10,000 है, सॉरी डेटर्स 10,000, उसमें से 1,000 आरडीडी है, तो आउटर में कितना है बेटा 9,000। आरडीडी का मतलब क्या होता है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स मतलब कस्टमर है और हो सकता है कि कोई कस्टमर डिफॉल्ट निकल के उससे पैसा नहीं दिया या पैसा डूबने वाला है। आरडीडी मतलब देखो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, ये ऐसा मुझे एक्सपेक्टेड है कि पैसा डूबने वाला है। अभी कौन सा कस्टमर कैसे आएगा मुझे नहीं पता है, कि जैसे स्टूडेंट लोग बहुत सारे स्टूडेंट है, उसमें से कौन सा स्टूडेंट डिफॉल्ट करेगा या पैसा नहीं देगा, ऐसा होता है क्या, नहीं, लेकिन बैड डेट्स होता है। तो ऐसा मुझे लगता है कि जो आरडीडी है वो पैसा डूबने वाला है, पैसा डूबने वाला है। ये पैसा डूबेगा कब बेटा, फ्यूचर में डूबेगा, अभी डूबा है क्या, नहीं। आरडीडी मतलब रिजर्व लगा है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, जो पैसा डूबने वाला है उसको पहले से मैं रिजर्व करके रखता हूँ कि कल चल के मुझे पैसा डूबा भी दिया तो ये पैसा वापस काम में आएगा। तो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, तो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स को इतना समझे कि क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि देखो जब डेबिट में यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट साइड असेट्स मतलब डेटर्स मतलब असेट्स है, असेट्स में मतलब क्या हो चुका है, माइनस हो चुका है। तो असेट्स में माइनस हो गया मतलब ये कौन सा आइटम हो गया, अपोजिट आइटम। तो आरडीडी हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, ध्यान रखो आरडीडी हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि जो डेबिट साइड में गया तो क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि क्रेडिट का बैलेंस डेबिट में गया तो क्या होता है, माइनस होता है। तो एक्जैक्टली सेम यहाँ पर भी क्या हो गया, माइनस, मतलब ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। तो जब क्रेडिट बैलेंस है तो वो क्या में काय में जाएगा, डेबिट में जाएगा। तो इसकी एंट्री कैसी होगी, तो बेटा एंट्री होगी आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। समझा क्या बेटा, ये रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। बहुत सारे लोगों को यही डाउट होता है कि सर आप जब बोलते हो कि यहाँ पे डेबिट बैलेंस है, एक बार डेबिट हो चुका है तो यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट में, लेकिन आपने उसको वापस से डेबिट में लिखा है। बेटा यहाँ पे डेबिट बैलेंस बरोबर है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, माइनस हो गया। तो देखिए डेटर्स डेबिट में असेट्स बरोबर मानता हूँ, लेकिन जब आरडीडी का मतलब होता है जो पैसा डूबा है वो माइनस हो चुका है, डूबने वाला है, तो आरडीडी हमेशा क्रेडिट बैलेंस माना जाता है
और आरडीडी जब क्रेडिट बैलेंस है तो एक बार क्रेडिट तो दूसरी बार क्या में आएगा, डेबिट में आएगा। अरे समझा क्या क्या बोला मैंने? तो देखो इसीलिए लिखा है वहाँ पे आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट क्रेडिट। नरेशन लिखेंगे बीइंग आरडीडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये हो गया आपका सेकंड एंट्री। क्लियर? इतना थर्ड एंट्री, सॉरी 3 एंट्री। समझा बेटा ये आपको मैंने क्या बोला? तो पहली एंट्री, चलो मेरे साथ बोलने का क्या एंट्री है पहली? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल रियल एसेट्स अकाउंट क्रेडिट बीइंग ऑल रियल एसेट्स ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट क्रेडिट, सॉरी ऑल रियल एसेट्स ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट। सेकंड एंट्री आउटसाइड लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट लिखेंगे बीइंग एक्सटर्नल लाइबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। थर्ड एंट्री आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। नरेशन लिखेंगे बीइंग आरडीडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर? इतना ये हो गया थर्ड एंट्री। उसके बाद फोर्थ, तो देखिए यहाँ पे जो फोर्थ एंट्री है अभी उसके बाद थोड़ा सा आता है। देखो फोर्थ एंट्री में आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब इसका मतलब होता है लॉस, यानी ये रहेगा लॉस। और यहाँ पर आता है बेटा प्रॉफिट, लाइबिलिटी साइड प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पर भी आता है तो इसका मतलब होता है प्रॉफिट। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर से एसेट साइड में दिखा तो लॉस होता है, और वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर से लाइबिलिटी में दिखा तो क्या होता है, प्रॉफिट। देखिए अभी जब अपन प्रॉफिट एंड लॉस, यानी जब आपके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ होगा तो प्रॉफिट साइड में दिखेगा, और जब बिजनेस में लॉस हुआ है तो क्या में दिखेगा, एसेट साइड। अब ये लॉस और प्रॉफिट देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे एसेट्स को बेचना है तो मैंने मार्केट में बेचने के लिए निकाला है, तो ये हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया। मतलब अभी का जो स्टार्टिंग की 3 एंट्री है वो किस में ट्रांसफर करी अपने, ये आप लोगों ने ट्रांसफर करी रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि हमें ट्रांसफर करना होता है। अभी एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे जो लॉस होता है यानी ये प्रॉफिट, लाइबिलिटी साइड में प्रॉफिट और एसेट साइड में लॉस, लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि लॉस और प्रॉफिट एक ऐसी चीज़ है जिसको हम मार्केट में बेच नहीं सकते। तो जो चीज़ें हम मार्केट में बेच नहीं सकते हम उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे। जैसे कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, गांधी जी है, गांधी जी आज 100 रुपये का नोट है तो 100 रुपये का नोट कल भी 100 रहेगा, पिछले साल नेक्स्ट ईयर भी 100 रहेगा, यानी 100 रहेगा, उसका मार्केट वैल्यू बढ़ता है कि नहीं। तो कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, इसको मार्केट में बेच नहीं सकते। 100 का नोट 200 में बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते, तो ये भी चेंज नहीं हो सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये कहाँ में दिया बेटा, एसेट साइड में, तो ये हम किसको ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स को। तो देखिए अगर से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड में दिया है मतलब क्या में दिया है, डेबिट साइड में दिया है। क्लियर? इतना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर से एसेट साइड में दिया मतलब लॉस है, और लॉस हमेशा क्या में आएगा, डेबिट में आएगा। तो जब एक बार डेबिट हो गया तो दूसरी बार क्या में जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे डेबिट, तो उधर क्या में जाएगा, क्रेडिट में। तो हम किसको बांटेंगे, इसको पार्टनर्स को। तो बेटा इसकी जब एंट्री होगी तो इसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। क्या बोला मैंने, समझ में आ गया क्या? तो यहाँ पर आप लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। आपको शॉर्टकट बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो आप ऐसे पीसीए मत लिखना, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। नरेशन लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब सॉरी यहाँ पे लिखेंगे बीइंग लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये लिखा आपने नरेशन। समझ में आ गया बेटा ये? तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। पार्टनर्स कैपिटल डेबिट इसलिए क्योंकि पर्सन है, लॉस बांटना पड़ेगा, लॉस हमेशा डेबिट में आता है, ध्यान रखने का। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो भी नहीं ध्यान रहा तो ध्यान रखो, जब हम बैलेंस शीट की एंट्री पास करेंगे एसेट साइड, तो एसेट साइड में देखिए लॉस क्या में दिख रहा है, डेबिट साइड। क्लियर? इतना अगर से आपको लॉस डेबिट साइड में दिख रहा है तो बेटा एक बात बताओ, एक बार जब डेबिट हो गया तो वापस से डेबिट आएगा क्यों, तो वापस से क्या में आएगा, यहाँ पे क्रेडिट साइड में आएगा। तो देखो क्रेडिट साइड में दिख रहा है, तो हम लॉस किसको बांटते हैं, तो लॉस बांटते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल को। किसको बांटेंगे बेटा, पार्टनर। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। नरेशन आएगा बीइंग लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? इतना जस्ट इसका एक आपको समझ में आ गया तो दूसरा अपने आप समझ में आएगा। तो जब प्रॉफिट लॉस है तो पार्टनर्स को बांटेंगे डेबिट में, तो ये देखो लॉस प्रॉफिट, तो देखो अभी प्रॉफिट, इसकी अपोजिट एंट्री, क्योंकि प्रॉफिट अपोजिट में आता है तो इसकी अपोजिट एंट्री कर दो। तो अपोजिट एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो जाएगा, डेबिट। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। नरेशन लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हो गया आपका। ठीक है,
तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस काय में दिया? क्रेडिट साइड में। तो जब एक आइटम क्रेडिट साइड में दिया तो दूसरी बार काय में आएगा? डेबिट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ये क्या बेटा? प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल, तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल ये आएगा। क्लियर इतना? तो ये हो गया आपका 5 एंट्री। क्लियर इतना? तो चलो एक बार मेरे साथ बोलने का। देखो सबसे पहले 5 एंट्री, तो देखिए पहला एंट्री है बेटा रिलेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल रियल एसेट्स अकाउंट क्रेडिट। आपके जितनी भी एसेट्स है हम ट्रांसफर करेंगे। पहले ऑल रियल एसेट्स का मतलब होता है पूरी की पूरी एसेट्स जितनी भी आपने ट्रांसफर किया, पूरी एसेट्स आएंगे, बट 4 चीज़ों के अलावा। कौन कौन सी? मेरे साथ रिपीट करते रहने का, घर पे भी मेरे साथ बोलते जाने का, तभी आपको याद होगा। क्लियर इतना? 4 चीज़ों के अलावा पूरी की पूरी एसेट ट्रांसफर होगी पहली एंट्री में। तो चलो बोलो पहली कौन सी बेटा? तो पहली एंट्री आपकी कैश ऑब्लिक बैंक, कैश इन हैंड, मतलब कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और आरडीडी। ये 4 चीजें अगर से आपको एसेट साइड में दिखेगी तो इसको लेने का नहीं, तो बाकी पूरी एसेट लेने का। क्लियर इतना? तो क्या एंट्री होगी? रिलेशन। चलो बोलो मेरे साथ, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल रियल एसेट्स अकाउंट क्रेडिट। बोलने का मेरे साथ, हाँ घर पे बैठ के बोलने का। तो देखो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल रियल एसेट्स अकाउंट क्रेडिट, नरेशन बीइंग ऑल रियल एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर इतना? उसके बाद नेक्स्ट आउटसाइड लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, नरेशन का बीइंग एक्सटर्नल लाइबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। तो जितनी भी आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है, एक्सटर्नल में क्या क्या आता है? तो क्रेडिटर्स आता है, बिल्स पेबल आता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आते हैं, उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन आते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट आता है। तो ये हो गया एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल में 3 चीज याद रखना, मेनली कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये इंटरनल है। पार्टनर्स लोन भी अभी का मान के चलिए इंटरनल है, उसका तो डायरेक्ट पेमेंट करना होता है, लेकिन पार्टनर्स लोन, कैपिटल, उसके बाद रिजर्व, प्रॉफिट, इन लोगों को छोड़ के बाकी सब आउटसाइड लाइबिलिटी। क्लियर इतना? तो बोलने का मेरे साथ क्या एंट्री बेटा? सेकंड आउटसाइड लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट क्रेडिट, ये होगी आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। फिर आरडीडी, आरडीडी भी मानने का, क्रेडिट बैलेंस, तो एक बार क्रेडिट तो दूसरी बार क्या में आएगा? डेबिट में। आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, नरेशन आएगा बीइंग आरडीडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। फिर उसके बाद लॉस और उसके बाद प्रॉफिट। सीक्वेंस याद रखने का, पहले एसेट ट्रांसफर, लाइबिलिटी ट्रांसफर, आरडीडी ट्रांसफर, लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। लॉस ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री होगी पार्टनर्स यानी पीसीई अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बीइंग लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, ये होगी आपकी 4th एंट्री। उसके बाद प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। प्रॉफिट में रिजर्व भी आता है, यानी रिजर्व और प्रॉफिट की दोनों की एंट्री सेम होती है। कैसे? तो मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं आपको लिंक सेंड करूंगा या मैं आपको यहाँ पे जो भी पेज आपको दिखेगा या दिख गया होगा तो वो आपको यहाँ पे रिजर्व भी लिखा रहेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो ये मैं बताऊंगा आपको कैसे लिखते हैं इसको। समझ में आ गया बेटा? ये तो 5 एंट्री होगी। क्लियर इतना? तो आई होप आप इसको अच्छे से देखिए। उसके बाद अभी जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है तो आप अपनी कॉपी में पहले इसको फेयर में लिखे, उसके साथ मुझे इसका 2 से 3 बार आपको इसको रफ में लिखना है और उसको मुझे सेंड करना है व्हाट्सएप पे। क्या बोला मैंने? समझ में आ गया? अगेन मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। ये तो आपको पहले फेयर में लिखना है, फेयर में मैं जैसे आपको लिंक सेंड करूंगा या डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा वो तो आपको फेयर में लिखना है। उसके साथ साथ आपको इसको रफ में 1 से 2 बार लिख के देखना है। जैसे आपने लिखा तो मुझे उसको सेंड करना है आपको व्हाट्सएप पे, ताकि पता चले कि आप कर रहे कि नहीं कर रहे, क्योंकि इसको पढ़ना जरूरी है। क्लियर इतना? कुछ लोग पढ़ रहे हैं, कुछ लोग मुझे अभी पता है कि पढ़ नहीं रहे, वो टाइम पास कर रहे हैं, हल्के में ले रहे। क्लियर इतना? जैसे ही बेसिक होता है तो वैसे मैं प्रॉब्लम शुरू करूंगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा एक एक को कि इसको कैसे पढ़ा जाता है। क्लियर इतना? वैसे मैं पर्सनली सबसे बात करने वाला हूँ, तो आप लोग ये सब सारी चीज़ें नोट डाउन कीजिए और मुझे प्लीज़ इसको व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए। क्लियर इतना? तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोग एक्चुअल में पढ़ रहे हैं, तभी मैं आगे आपको सेंड कर पाऊंगा वीडियो अच्छे से। क्लियर इतना? तो देखो ध्यान दो, समझ में आएगा मैंने क्या बोला? तो आपको पहले इसको पूरा एक बार पढ़ने का है, लॉजिकली पढ़ने का है। समझ में आएगा? लॉजिकली बताया मैंने, बैलेंस शीट को देखिए, उसके बाद आप अच्छे से पढ़िए। बैलेंस शीट आप ड्रॉ करके देखिए, उसके बाद खुद से लॉजिक लगा के देखिए। आज के लिए अपन इतना काफ़ी है, फिर इसके बाद की एंट्री जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा, लेकिन इतना पहले पढ़िए और इतना मुझे सेंड करके बताइए आप लोग। आज 3 से 4 बजे के करीब या 5 बजे के करीब आप लोगों के मुझे व्हाट्सअप्स मिलने चाहिए। आप लोग लिखिए और 2 बार मुझे व्हाट्सअप कीजिए, 2 बार लिख के उसको व्हाट्सअप कीजिए। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? अरे क्लियर है क्या? तो चलो देखते हैं अभी इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना काफ़ी है, दैट्स ऑल। चलो थैंक यू सो मच।